हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेश कुशपा, आपके इंग्लिश के सफर का साथी। तो आइए आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करते हैं। किस तरीके से करेंगे तो पहले देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की स्पेलिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग देखेंगे। PAST परफेक्ट की देखेंगे PERFECT। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस की CONTINUOUS। टेंस की देखेंगे TENSE। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग देखेंगे। इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की स्पेलिंग देखेंगे पहले DEFINITION। इसके बाद में अब हमें इसकी परिभाषा देखनी है, क्या परिभाषा होती है। तो देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में समय भी दिया जाता है, और इन वाक्यों में क्या दिया जाता है, समय। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। क्या देखिए हमने डेफिनेशन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, और इन वाक्यों में क्या दिया होता है, समय भी दिया होता है। समय किस तरीके से दिया होगा वो भी चीजें हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसकी जो हिंदी होती है, ये हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य। आइए इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग देखते हैं। AFFIRMATIVE। सेंटेंस की होती है SENTENCE। क्या होती है, SENTENCE। चलिए अब देखते हैं इसके फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, हेडविन। हेडविन के बाद में V1 प्लस ING। फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। उसके बाद में क्या लगाते हैं, हम टाइम लगाते हैं। अब इसका हम ये देखेंगे कि सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं, वो चीज सबसे पहले देखेंगे। तो देखते हैं, ये वाला फॉर के लिए रहेगा तुम्हारा, और ये वाला सिंस के लिए रहेगा। अब देखेंगे सिंस या फॉर किस तरीके से हम लगाते हैं, कब लगाते हैं। जैसे कि आप मानिए कि कोई भी समय निश्चित होगा तो हमें क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। और कोई समय अनिश्चित होगा तो क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, जैसे मानो कि अगर सेंटेंस में दिया हो 2 घंटे की बात की गई हो तो उसे बोलेंगे 2 hours, HOURS। क्या पढ़ेंगे इसको, आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं बोलेंगे इसे। ऐसे देखेंगे 3 months, MONTHS। क्या लिखा है ये, 3 months। इसके बाद में 4 years, YEARS। क्या लिखा है ये, 4 years। अब ये देखिए कि ये चीज किस में आ रही है, ये चीज गिनती में आ रही है ना, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें फॉर लगाएंगे। और ये समय तुम्हारा कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। सिंस में देखेंगे, सिंस किसके साथ आएगी, जैसे मानो कि अगर किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी अक्षर के पीछे 2 बजे, अगर 2 बजे लिख के आया है तो इसके लिए इसके साथ में क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं। सॉरी, इसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, 2 o'clock, CLOCK। ऐसे ही मॉर्निंग, MORNING। इस तरीके से लगाएंगे। और भी देखते हैं, इवनिंग, EVENING।
और भी देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं, और भी वर्ड होते हैं। आफ्टरनून, AFTERNOON, क्या लिखा है ये, आफ्टरनून लिखा है। अब देखते हैं इन पर एग्जांपल्स, देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। देखिए एग्जांपल्स क्या लिखा है, ये एग्जांपल्स लिखा है, तो इसके ये एग्जांपल्स दिए हैं। क्या लिखा है पहला सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। क्या लिखा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसे करेंगे आई, आई इसमें क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, आई हो जाएगा। आई के साथ में क्या लगाएंगे, हैड बीन, हैड बीन क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और इसके बाद में B1 प्लस ING, तो क्या लगा देंगे, रीडिंग। क्या लिखा है, READING। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम, फॉर 2 hours। अब इसमें फॉर क्यों लगाया है हमने, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय दिया गया है, 2 घंटे की बात कर रहा है, हमें नहीं पता है कि वो 2 घंटे कौन से हैं। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, वह सुबह से खाना बना रही थी। ऐसे इसे देखेंगे, सी, क्या लगाएंगे, सी, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सी हो जाएगा। सी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें हमारा मॉर्निंग क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सुबह की बात कर रहा है और पूरे दिन में सुबह केवल एक बार ही होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, निश्चित समय हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, आगे दे रखा है इसका नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इसका, अब फॉर्मूला देखते हैं। पहले नेगेटिव की स्पेलिंग देखते हैं, NEGATIVE, सेंटेंस की SENTENCE। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखा है हमारा, सब्जेक्ट लगा है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम, हेड, और हेड के बाद में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। उसके बाद में लगाएंगे हम बीन। क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन के बाद में B1 प्लस ING, और उसके बाद में लगाना है हमें या तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। उसके बाद में जो टाइम दिया होगा उस टाइम को लगाएंगे। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। आइए इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स किस तरीके से करेंगे, देखेंगे, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। क्या लिखा है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तो इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। कैसे करेंगे, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वे सोमवार से काम नहीं कर रहे थे। तो कैसे करेंगे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बना लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं इसका इंटरोगेटिव। इसका इंटरोगेटिव देखने से पहले देखेंगे इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, INTERROGATIVE। ऐसे सेंटेंस की होती है SENTENCE। इसे हिंदी में बोला जाता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, हेड लगाना होगा। क्या लगाएंगे, हेड। सबसे पहले हेड लगाएंगे क्योंकि हेड ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में B1 प्लस ING, फिर उसके बाद में या तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। उसके बाद में लगा देंगे हम टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आइए इस पर एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से करने हैं। देखिए पहला एग्जांपल दिया है, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इसमें एक शब्द दिया है क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है।
इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं लगानी है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हेड। हेड के बाद में क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट कौन है यू। यू की इंग्लिश लगा देंगे वाई ओ यू। ऐसे ही इसके बाद में क्या लगाएंगे हम बीन, क्योंकि ये पूरी हेल्पिंग वर्ब होगी हेड के साथ में चलती है। फिर लगाएंगे B1 प्लस ING। क्या लिखा है रीडिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है, तो क्या की इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सेंटेंस है पूरा, क्या हुआ है सुबह से खाना बना रही थी। क्या वह सुबह से खाना बना रही थी, तो कैसे करेंगे हैड सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे करेंगे हैड सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे इंटरोगेटिव बना लेंगे। आइए देखते हैं अब इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव किस पहले देखेंगे INTERROGATIVE। ऐसे देखेंगे नेगेटिव की NEGATIVE सेंटेंस SENTENCE। अब इसका हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्या लगाएंगे हम हेड लगाएंगे। हेड के बाद में क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर लगाएंगे हम बीन। यानी हमें बीन से पहले नोट लगा लो या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट लगा दो, बात तो एक ही है। इसके बाद में लगाएंगे B1 प्लस ING। इसके बाद में क्या लगाएंगे सिंस या फॉर। उसके बाद में टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या होंगे देखेंगे। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे थे। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे थे, तो करेंगे कैसे इसे हम। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हैड। तो हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। किस तरीके से करेंगे हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ऐसे इसे करेंगे। इसमें देखेंगे जो क्या शब्द आया है इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे हैड। सब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी हेड हो जाएगी। हेड के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा ही सॉरी सी। सी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगती है नॉट। तो नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। आइए इसका आप देखते हैं हम। आइए इसका हम दूसरा रूल देखते हैं, जिसके सेंटेंस के बीच में क्या आता है प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम क्या करते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। वो वाला वाक्य देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। चलिए पहले हम इसका क्या देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसे बोलेंगे रूल नंबर 2। इंटरोगेटिव का कौन सा रूल हो जाएगा ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या लगाओगे QW लगाओगे। QW का मतलब क्या होता है क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में हमें क्या लगाना है इसके बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हेड। हेड के बाद में क्या लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बीन। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे हम B1 प्लस ING। क्या लगाएंगे B1 प्लस ING। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे सिंस या फॉर। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे हम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे फॉर्मूला बना लेंगे। आइए इस पर एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वह 2 घंटे से
क्यों बोल रहा था, वह 2 घंटे से क्यों बोल रहा था। तो किस तरीके से करेंगे इसका क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है हमारा क्यों। इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे WHY। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, तो हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड HAD। हेड के बाद में क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो ही HE। इसके बाद लगाएंगे हम BEEN। फिर इसके बाद में लगाएंगे B1 प्लस ING। B1 प्लस ING वर्ब क्या है इसमें बोल रहा था, तो बोलने की क्या होती है स्पीक, SPEAKING। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। वे 1 बजे से क्या खा रहे थे। वे 1 बजे से क्या खा रहे थे। तो देखेंगे इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द। इसकी इंग्लिश क्या होती है व्हाट, क्या होती है व्हाट, WHAT। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम हेड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड। फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास वे, तो इसकी इंग्लिश होती है THEY। क्या होती है THEY। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम बीन। अब बीन के बाद में क्या दे रखा है इसमें फॉर्मूले में B1 प्लस ING, और इसमें वर्ब क्या है हमारी खा, यानी खा रहे थे। तो खाना क्या होती है EATING। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।